कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज मैं किसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री के सबसे 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको पढ़ने के बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से निकल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सेमेस्टर एग्जाम में आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे कि बोर्ड में आप देखते होंगे कि 1 साल का समय मिल रहा है, लेकिन सेमेस्टर में आपको मात्र 3 से 4 महीने में ही आपको पूरे सिलेबस को खत्म करना होता है। तो आपके पास भी प्रॉब्लम रहती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको इसके बारे में सटीक जानकारी है तो आप सभी विद्यार्थी आराम से अपने सेमेस्टर एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। इसके पहले आप दोस्तों पांडे जी टेक्निकल 2.0 के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये बैच है दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिसके लिए आपको सिंपल पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको सिंपल बस पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ और टेस्ट आपको सब कुछ मिलता है। सेमेस्टर एग्जाम के लिए दोस्तों ये कोर्स है आप सभी स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए दोस्तों कोर्स है। और इसकी फीस आपकी जो है रखी गई है मात्र आपकी 299 रुपए रखी गई है, जो कि कंप्लीट सब्जेक्ट की है। सभी विषय आपको 299 रुपए में दोस्तों पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का दोस्तों ये बैच है। आइए अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। बैच वगैरह आपको सब कुछ पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हमें सेमेस्टर एग्जाम में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले चैप्टर से हम चलते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके पास दोस्तों जो देखने को मिलता है, क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा, सेमेस्टर एग्जाम में क्लास 11 की भी चीज़ें और क्लास 12 की भी चीज़ें दोनों मिलाकर के आपको केमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि 11-12 की केमिस्ट्री अगर आपने इंटर पास होगी तो पढ़ी होगी, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें दोस्तों मालूम होगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि क्या पढ़ना है। तो जैसे कि पहले आप लोगों का होता है ना परमाणु संरचना, ठीक है। तो ये है दोस्तों आप लोगों का पहला टॉपिक। इसको 1 मिनट, ये दोस्तों आपका है परमाणु संरचना, पहला टॉपिक आप देख सकते हैं। तो इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूं। फर्स्ट टॉपिक आपके पास दोस्तों जो निकल के आएगा इसमें वो आपका परमाणु संरचना निकल के आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जो कि आपको सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इनमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। परमाणु संरचना में बहुत सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। 50 नंबर के पेपर में 1 या 2 नंबर के एमसीक्यूज वाला जो सेक्शन होता है वही ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा परमाणु संरचना से, बाकी कुछ परमाणु संरचना से नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज आप याद कर लीजिएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत याद कर लीजिएगा, बस उसके बाद आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है दोस्तों आप लोगों का, इस पर हम ज़रा अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों से बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि अब आपके पास जो आता है वो आता है आपके पास रासायनिक आबंध, और यहाँ से शुरुआत होता है आपके सेमेस्टर एग्जाम की बेहतरीन जर्नी, ठीक है। इसमें 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें जरूर पूछी जाएंगी, आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। उतनी चीज़ों को पढ़ना है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कम से कम 10 या 12 नंबर ये चैप्टर आपका अकेले कवर करेगा, ठीक है। 10 या 12 नंबर आपका 100% ये चैप्टर कवर करेगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो है आयोनिक बॉन्ड के बारे में इसमें पढ़ लेना है आपको। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, और इसके अलावा इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे अधिक आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और प्रकार का दोस्तों आपका बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो आप लोग जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी यहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन चारों बॉन्ड में से 2
2 बॉन्ड आपका जरूर पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। 2 बॉन्ड आपका जो है दोस्तों इसमें आपका जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा भी चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन इनके बारे में तो 100% आप याद रखिएगा कि पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो आता है, उसके बाद आपके पास आता है जो चैप्टर, वो आता है आप लोगों का जो महत्वपूर्ण है, जहां से चीज़ें पूछी जाएंगी, वो है दोस्तों आप लोगों का तीसरे जो चैप्टर के तौर पे आप चलेंगे तो आपके पास आ जाता है दोस्तों तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसको आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण मतलब अब आपको इसमें पढ़ना है दोस्तों कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था, उनकी कौन कौन से गुणों के आधार पे तत्वों को रखा गया, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को इसमें पढ़नी है, ठीक है, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास दोस्तों आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ईंधन। ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला टॉपिक है। इससे भी आप लोगों का 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें आपसे अच्छे ईंधन की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा, ईंधन किसे कहते हैं पूछा जाएगा, विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे दी जाएगी, और सब कुछ हमने पांडे जी टेक्निकल के एप्लीकेशन पे पढ़ा के रखा है। तो 299 रुपये में ही आप अपनी पूरी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पास रही। ईंधन वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़िएगा प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद 5वां जो मैं चैप्टर लिख रहा हूँ, इसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, जल, ठीक है। ये ईंधन और जल अगर आपने इन 2 टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो आपको जो है इन 2 चैप्टरों को मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। ईंधन मतलब होता है दोस्तों आप फ्यूल, और ये वाला जो वाटर वाला चैप्टर है, ठीक है, फ्यूल और वाटर वाला चैप्टर। अब इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है आपसे कि गुड फ्यूल जो होते हैं, अच्छे ईंधन के विशेषताओं के बारे में इससे पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। प्लस आपको मैं बताऊं कि कुछ डेफिनेशन पूछता है, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू की डिफिनेशन बता दीजिए, इग्निशन टेम्परेचर की डिफिनेशन बता दीजिए। तो डिफिनेशन भी पूछेगा और वर्गीकरण भी पूछेगा। बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन अच्छे से आपको इसमें तैयारी करनी है, आपको अच्छे से ही इस चैप्टर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जल वाले में भी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों से कठोर जल के बारे में सबसे अधिक पूछा जाता है, कठोर जल से होने वाली हानियों के बारे में पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए जरूरी है वो है दोस्तों आप लोगों को पढ़ना जल का शुद्धिकरण, ठीक है। तो अगर आपने जल का शुद्धिकरण नहीं पढ़ा है तो जल का शुद्धिकरण भी आपको पढ़ना है। बहुत लिमिटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो पिछले 5 या 10 साल में आपसे पूछे गए हैं, और आगे भी भरपूर चांस है कि आपसे यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपसे क्या पूछता है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो आता है वो बहुत लिमिटेड चीजें आती हैं, जैसे कि अब आपको जो है थोड़ा सा वैद्युत रसायन के बारे में पढ़ लेना है। वैद्युत रसायन में सेल वगैरह के बारे में संपूर्ण जानकारी है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है। वैद्युत रसायन में संक्षारण एवं इसका नियंत्रण आपको पढ़ लेना है। देखिए, संक्षारण एवं नियंत्रण में, संक्षारण एवं नियंत्रण, ठीक है। संक्षारण एवं नियंत्रण में क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही आपका मान करके चलिए कि 2 पेज का है, इससे अधिक का चैप्टर नहीं है, 2 पेज का ही ये चैप्टर है, और आप इस 2 पेज के चैप्टर को आसानी के साथ एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं। और नंबर कितने आएंगे? 5, ये कन्फर्म है, ये कोई नहीं रोक सकता इसका 5 नंबर, ठीक है। तो संक्षारण एवं उसका नियंत्रण। इसके बाद दोस्तों जो आता है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब आ जाती है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ से मैक्सिमम नंबर आपके आते हैं। और मैं अगर आपसे एग्जैक्टली बात करूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि टोटल 15 से लेकर के और 20 मार्क्स तक आपका सिर्फ ये वाला चैप्टर कवर करता है। 15 से 20 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों का कवर करता है, ठीक है। 15 से 20 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें आपको अच्छे से जो चीज़ें पढ़ना है उसको मैं लिख देता हूँ। IUPAC नेम आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 5 नंबर में आता है, और क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक एक नंबर के
5 आपके पास कंपाउंड रहेंगे, 5 कंपाउंड रहेगा एक एक नंबर का, और आपको जो है उसके बाद नेम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। इसके अलावा आपके पास केमिकल रिएक्शन यहाँ से पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन यहाँ से दोस्तों पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को रिएक्टेंट साइड का दे देगा, ठीक है, मतलब ये बता देगा कि मेथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको बताना है कि कौन कौन सा उत्पाद बनेगा, ठीक है, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। तो केमिकल रिएक्शन आपका हो गया, IUPAC नेम हो गया, और सबसे जो जरूरी है दोस्तों आप लोगों का ये है पॉलीमर, और उसके बाद जो फिक्स टॉपिक है ये है आपका प्लास्टिक, ठीक है। तो आप मान करके चलिए कि यहाँ से आप लोगों के 2 से 3 नंबर यहाँ से कंफर्म है, ठीक है। एक आपका पॉलीमर पूछा जाएगा तो 2 या 3 से लेकर के 5 नंबर तक यहाँ पे आप कंफर्म मानिए। हो सकता है कि एक पॉलीमर आपका 1 नंबर में आ जाए और एक आपको 2 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, इसलिए मैं 3 से 5 तक का रेशियो लेकर के चल रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन और IUPAC नेम में इन दोनों में सस्पिशन है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही चीज ज्यादा पूछी जाती है। जिस साल आपका IUPAC नेम पूछा गया है उस साल आपका केमिकल रिएक्शन नहीं पूछता है, और जिस साल केमिकल रिएक्शन पूछ देगा उस साल आपका IUPAC नेम नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये है, बाकी आपको सिंपल क्या करना है, बाकी आपको तो मालूम है कि सब कुछ करना क्या है, कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपनी तैयारी को कर रहे हैं। आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए पांडे जी टेक्निकल का दोस्तों आपके पास एप्लीकेशन है, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल का आपके पास एप्लीकेशन है, आप पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड करिए। मोबाइल चलाना सब लोग जानते हैं, पांडे जी टेक्निकल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स सिर्फ आपको 299 रुपये में मिल रहा है, आप इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है वो कॉल भी कर सकते हैं, मैं एक कॉलिंग नंबर आपको दे देता हूं, इस पर आप व्हाट्सअप करिएगा तो सबसे अच्छा रिप्लाई आपके पास आएगा 8858596946, ठीक है। आप एक काम कीजिए कि इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और आपको जो है कोर्स में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे सस्ता और सबसे ज़बरदस्त क्लास वाला जो कोर्स है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा और अपनी बेहतरीन क्लास को एंजॉय कीजिएगा। और जितना बताया हूँ अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों सिलेक्शन से, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन को लेकर के। धन्यवाद।